नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं रामचरितमानस का सुंदरकांड। इस पर मैं पहले भी कुछ वीडियो बना चुकी हूँ, उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। आज हम जो सुंदरकांड कर रहे हैं, दोहा नंबर 5 से इसको शुरू करते हैं। ये क्या है? राम युद्ध अंकित ग्रह शोभा, बरनी न जाई नव तुलसिका, वृंद तह देखी हर्ष कपीराई। इससे पहले जो हमने किया था उसमें हमने जाना था कि हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे हैं या लंका में प्रवेश कर गए हैं। वो रावण के महल में घूम फिर कर देखते हैं, लेकिन उन्हें माता सीता नहीं मिलती। तभी उन्हें एक अलग ही भवन नज़र आता है जहाँ राम का मंदिर है, तो वो उसकी ओर आकर्षित होते हैं। ये वहीं की बात है। और वहाँ जो भवन है वो कैसा है? राम युद्ध अंकित ग्रह शोभा, बरनी न जाई, कि उस घर की शोभा का बखान नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो जो महल है उस पे राम के धनुष बाण बने हुए हैं। उनके अंकित, क्या अंकित है वहाँ पर? चिन्ह अंकित है। किसके चिन्ह अंकित है? राम के धनुष बाण के। इसीलिए वो बहुत ही शोभनीय है, सुंदर है, और उसकी शोभा का बखान नहीं किया जा सकता। वहाँ पर नव तुलसिका, वृंद तह, तह यानी वहाँ क्या है? वृंद यानी पौधे। किसके पौधे हैं? नई नई खिली हुई सुंदर तुलसी के। कि जो तुलसी है वो कच्चे कोमल पत्तों से नई नई उत्पन्न, जैसे तुलसी का वृक्ष होता है, तुलसी का पौधा होता है, वैसे ही नवीन नवीन तुलसी के वृंद समूह। किसके समूह? तुलसी के पौधे के समूह तह देखी, वहाँ पर उन्होंने देखा। और हर्ष कपीराई, हर्ष यानी प्रसन्न हो गए जो हनुमान जी है। हनुमान यानी कपिराज, वानरों के राजा हनुमान हर्षित हुए, प्रसन्न हुए। लंका निशिचर निकर निवासा, कि लंका नगरी, यहाँ पर हनुमान जी विभीषण के महल को देखकर प्रसन्न होते हैं और वो चिंता में पड़ जाते हैं या विचार करने लगते हैं। वो क्या सोचते हैं कि ये जो लंका नगरी है ये तो निशिचर यानी राक्षसों के निकर होता है, झुंड या समूह का निवास है। अर्थात यहाँ तो राक्षस कुल के लोग रहते हैं। यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, यहाँ पर कहाँ सज्जन यानी जो सपुरुष है, सज्जन पुरुष है, सत्पुरुष है, वहाँ कैसे वास कर रहा है, या कैसे राक्षसों के समूह में कैसे सत्पुरुष का निवास है। मन महु तर्क करे कपि लागा, और मन में तर्क यानी विचार करने कपि यानी हनुमान जी लागा, लगे। तो ये सोचते हैं कि यहाँ सत्पुरुषों के रहने का क्या काम, कि जो ऐसा सज्जन पुरुष जो राम के धनुष बाण को चिन्ह अंकित कर रखे हैं, तुलसी के पौधे लगा रखे हैं, ऐसे सज्जन पुरुष का इस राक्षसों की नगरी में क्या काम। ते ही समय, उसी समय विभीषणु जागा, विभीषण जाग उठे, विभीषण की आंख खुल गई। कौन सा समय है? जब हनुमान जी विभीषण के भवन में पहुंच जाते हैं और विचार करते हैं, क्योंकि वहाँ जो संकेत उन्होंने देखे, जो चिन्ह उन्होंने देखे, वो किसी सज्जन पुरुष के घर में ही हो सकते हैं, राक्षसों के कुल में नहीं हो सकते। एक तो राम के धनुष का संकेत या चिन्ह जो वहाँ अंकित था, और दूसरा तुलसी के पौधे देखकर हनुमान प्रसन्न हो गए और उन्हें विचार करने लगे कि यहाँ तो कोई सत्पुरुष या सज्जन पुरुष ही निवास करता है। राम राम तेहि सुमिरन कीना, तेहि उसने, किसने किया? विभीषण ने, क्योंकि विभीषण जाग उठे थे और उठते ही उन्होंने क्या किया? राम नाम का स्मरण किया, राम नाम को याद किया। हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना, हृदय में प्रसन्न होकर कपि यानी हनुमान जी ने सज्जन व्यक्ति को पहचान लिया। एही सन सठी करयूं पहचानी, एही सन यानी इसी के साथ करनी होगी। क्या करनी होगी? पहचान करनी होगी। हनुमान जी ने विभीषण को देखा, उनके क्रियाकलाप को देखा, वो उठते ही उन्होंने राम को याद किया, राम को प्रणाम किया, उनका स्मरण किया, और हनुमान जी समझ गए कि ये कोई सज्जन पुरुष हैं और अपने मन में प्रसन्न हुए। उन्हें बहुत आनंद हुआ। तो हनुमान जी ने विचार किया कि ऐसे सज्जन पुरुष से करियू पहचानी, कि पहचान कर लेनी चाहिए। साधु ते होई न कारज हानि, क्योंकि जो साधु या जो सज्जन पुरुष होगा
तय उससे होई न होगी नहीं कारज कार्य की हानि, कि उससे मेरे कार्य में कोई हानि या नुकसान नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, लाभ ही होगा। तो यहाँ पर ये पंक्तियाँ हमें बताती हैं कि शत्रु के क्षेत्र में जाकर भी अगर हमें सत्पुरुष मिल जाए तो उससे पहचान कर लेनी चाहिए, क्योंकि सत्पुरुष या सज्जन पुरुष हमेशा सही मार्ग ही दिखाते हैं, उनसे कोई हानि नहीं होती। विप्र रूप धरी वचन सुनाए, हनुमान जी ने विभीषण को देखते ही किसका रूप धारण कर लिया, ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। आप ये बात ध्यान में रखेंगे, ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। धरी वचन सुनाए, और उनसे कुछ कहा। सुनत विभीषण उठी तह आए, और उनके वचन सुनकर जो विभीषण है उन्होंने जब उनके वचन सुने उठकर हनुमान जी के पास आ गए। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, और विभीषण ने हनुमान जी को जो ब्राह्मण वेश में थे उनको प्रणाम किया और उनकी कुशलता के समाचार पूछे। विप्र कहू निज कथा बुझाई, और कहा कि हे विप्र, विप्र यानी ब्राह्मण देव, कहो बताओ, निज यानी अपनी, कथा यानी बात, बुझाई बताकर समझाओ, कि आप जिस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं आपकी जो भी बात है वो आप हमें समझाकर कहो। ये कौन कहता है, ये विभीषण कहते हैं। किससे, हनुमान जी से, जो कि ब्राह्मण के वेश में हैं। ब्राह्मण देव को देखकर विभीषण कहते हैं कि तुम हरि दासन में कोई, कि क्या तुम हरि यानी राम के जो दास हैं या राम के जो भगत हैं उनमें से कोई हो। मोरे हृदय प्रीति अति होई, क्योंकि मोरे यानी मेरे हृदय में, मेरे मन में तुम्हें देखकर प्रीति यानी प्रेम का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अर्थात तुम्हारे प्रति मेरे मन में प्रेम का भाव बढ़ गया है। कि क्या तुम राम के कोई भक्त हो जो मेरे पास आए हो, क्योंकि तुम्हें देखकर मेरे मन में आनंद, प्रसन्नता और प्रेम का भाव जाग उठा है। कि तुम राम दीन अनुरागी, या तुम राम हो जो दीन बंधुओं से प्रेम करने वाले हैं। दीन यानी जो दुखी हैं उनसे प्रेम करने वाले हैं। आयु मोही करन बड़ भागी, आयु आए हो, मोही मुझे, करने के लिए, बड़ भागी यानी भाग्यशाली बनाने के लिए मेरे पास पधारे हो। तो यहाँ पर वो हनुमान जी से कहते हैं जो ब्राह्मण के वेश में है कि या तो आप कोई राम के भक्त हैं जो आपको देखकर मेरे मन में प्रसन्नता हो रही है, या आप स्वयं राम हैं जो वेश बदलकर मेरे पास आ गए हैं। क्योंकि राम कौन है, जो दीन दुखियों से प्रेम करने वाले हैं, और शायद मुझ जैसे व्यक्ति को बड़े भाग वाला बनाने के लिए घर बैठे बैठे ही मुझे दर्शन देने के लिए मेरे पास आ गए हो, मुझे कृतार्थ करने या मुझे भाग्यशाली बनाने के लिए मेरे पास पधारे हो। तो यहाँ विभीषण हनुमान के तेज को देखकर उनसे इस तरह के प्रश्न करते हैं और उनसे जानने का प्रयत्न करते हैं कि आप कौन हैं। तो ब्राह्मण रूप में पधारे हुए जो हनुमान है वो विभीषण की बातें सुन रहे हैं और विभीषण उनसे अपने मन के भाव व्यक्त कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।